कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 19-20। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीत से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते। येनं हन्तारं वेत्ति, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, च या और जो मनुष्य एनम हतम मन्यते, इसको मरा हुआ ही मानता है, तौ उभौ न विजानीतः, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि अयम न हन्ते न हन्यते, यह न मारता है और न मारा जाता है। ये एनम वेत्ति हन्तारम, एनम पद अन्वादेश में आया है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उसको दोबारा कहना अन्वादेश कहलाता है। पहले 17वें श्लोक में एक विषय को लेकर जिसका अस्य पद से वर्णन हुआ हो, अब यहाँ दूसरे विषय को लेकर उसी तत्व को दोबारा कह रहे हैं, इसलिए यहाँ एनम पद का प्रयोग हुआ। तो जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वो ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन ही नहीं है। अब जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वो स्वयं कार्य कर नहीं सकता, ऐसे ही ये शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। तो ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीरी के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर ये शरीरी के साथ अपना संबंध न जोड़े तो ये किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं। यश्चैनं मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वो भी ठीक नहीं जानता। जैसे शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही ये मरने वाला भी नहीं, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ते न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते। अर्थात जो शरीर को मारने वाला मानता वो भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता वो भी ठीक नहीं जानता। तो यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वो ठीक जानता है? इसका उत्तर ये है कि वो भी ठीक नहीं जानता, कारण कि ये आत्मा, ये शरीर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। ये निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीर को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया। वास्तव में ये तो संपूर्ण क्रियाओं से ही रहित है। ये शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, इसमें कोई विकार भी नहीं आता। तो जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला और मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थिति नहीं होती, अप्रत्युत अविवेक को ही महत्व देते हैं।
ये शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम न कदाचित जायते, ये शरीरी न कभी जन्मता है, ब न म्रियते और न मरता है, ब भूत्वा भूया भविता न, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। अयम अजः, ये जन्म रहित है, नित्यः नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वतः शाश्वत है, पुराणः अनादि है, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये शरीर ही उत्पन्न नहीं होता है। न जायते, अजा उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला भी नहीं होता। यम भूत्वा भविता न भूया, ये बदलता भी नहीं तो शाश्वत, ये बढ़ता नहीं तो पुराना, ये क्षीण नहीं होता नित्य, ये मरता नहीं न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में बता रहे हैं ये बात। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे शरीर ही कभी उत्पन्न नहीं होता, किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। ये तो सदा से ही है, कब से है कोई पता नहीं। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये शरीर कभी मरता भी नहीं है, मरता तो वही है जो पैदा होता है। और म्रियते का प्रयोग वहीं होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का प्रयोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। ये तो ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना हो ही नहीं सकता। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजा कहा, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा। अयम भूत्वा भविता वा न भूया, ये अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात ये स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, और जब तक वो गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे ही उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद ही होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजः, इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए इसे अजा कहा, जन्म रहित कहा। नित्य, ये शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अर्थात आत्मा का अपक्षय कभी नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कोई कमी नहीं आती। शाश्वतः, ये नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणः, यह अविनाशी तत्व पुराना है। पुराना अर्थात पुराना है, अनादि,
ये कितना पुराना है, ये कभी पैदा हुआ ही नहीं। ये इतना पुराना है कि कभी पैदा ही नहीं हुआ। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वो फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती। फिर ये तो उत्पन्न तत्व है, अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तु में ही होता है, इसलिए ये नित्य तत्व में नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, लेकिन शरीर में भी विकार नहीं होते। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह कहीं नहीं है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी शरीरी का मरना नहीं होता, इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके नहीं हुए हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो जो को त्यों ही रहे। भूत ग्रामा चाहे हम भूतवा भूतवा प्रलीयते, ऐसे ये शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है, जो बहने वाला और विकारी होता है, पर अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले, फोड़ा आदि विकारी होने शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला परिवर्तनशील और विकारी होने से उस शरीरी का अंग नहीं है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।